हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने काम से। और हमारा काम ही हमारा काम है, चाहे वो घर का काम हो चाहे यूट्यूब का काम हो। काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती, एक काम करके हम दूसरे काम को लग जाते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मेथी दाना का पानी मैंने भिगो दिया था। मेथी दाने में मैं क्या क्या डालती हूँ आपको बताती हूँ। मेथी दाने में 2 लौंग, 2 काली मिर्च और क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने दालचीनी डाल देती हूँ। तो आज क्या हुआ ना, पानी थोड़ा बाद में ठंडा हो चुका था और मैंने कहा चलो सबसे पहले हम पानी पी लेते। इसमें नींबू निचोड़ दिया था, उसके बाद हम मेथी दाना चबा चबा करके खा लेंगे। आज बड़ी ही समस्या की बात थी, पानी नहीं आ रहा था रात से। ऐसा हुआ ना, हमारा जो सरकारी ट्यूबवेल है जहाँ से पानी की टंकी है, वो ट्यूबवेल थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। पानी कई दिन से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो वो बन रही थी। बनने की वजह से रात में पूरी रात पानी नहीं आया, तो मैंने सारा बर्तन वर्तन रख दिया था। ऐसा मतलब होता नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हमारे गाँव में, जहाँ मैं खुद रही हूँ, जहाँ मैं बचपन बिताई हूँ, वहाँ पे क्या होता है, सुबह ही चौका बर्तन होता था। चौका बर्तन को हमारे यहाँ, वहाँ पे मिट्टी के चूल्हे होते थे। मिट्टी के चूल्हों को कहते थे सईतना और पोतना। सईत पोतदा और बर्तन मांजला। तो वहाँ पे सईता जाता था, चूल्हा पुतारा जाता था। कहीं कहीं पे पुतारा जाता है बोला जाता है, कहीं कहीं पे सईता जाता है। सईता जाता मतलब ना, चूल्हे पे पोतना से ऐसे उसको साफ कर दो, मतलब लीप दो, तो वो एकदम से सबसे मतलब सफ़ेद हो जाता था। जो सफ़ेद मिट्टी होती थी उससे चूल्हा को सईता जाता था। सईतना ही बोलते थे हमारे यहाँ। सुल्तानपुर में मेरा मायका है। सुल्तानपुर वाले जो होंगे जानते होंगे कि चूल्हा सईतना क्या होता है। आप लोग अगर सुल्तानपुर से है तो बताइएगा। अगर आपने कभी कच्ची मिट्टी वाला चूल्हा देखा है तो जिस पे खाना बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग देखे भी नहीं होंगे। लेकिन मैंने चूल्हा देखा भी है, चूल्हे पे खाना बनाया भी है, चूल्हे को सैता भी है, पोता भी है और गोबर भी डाला है। गोबर से भी पुताई लिपाई की है, क्योंकि भाई पहले कच्चे घर ही होते थे। हमारे नाना के घर, हमारे अभी भी कच्चा घर हमारी मम्मी के घर है। आपको दिखाऊंगी कभी कच्चा घर, चूल्हा भी दिखाऊंगी, चूल्हे पे खाना बनता है। इस बार मैं जाऊंगी तो गाँव की ब्लॉगिंग जरूर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी कहते हैं, सब लोग एक ही चीज़ देख के बोर हो जाते हैं, तो मैं इस बार पक्का मन बना लिया है कि मायके जाऊंगी तो मैं ब्लॉगिंग करूंगी। मायके जाते ही सब कुछ भूल जाता है, ऐसे लगता है माँ मिल गई हैं बहुत दिन बाद, तो क्या ही ब्लॉगिंग करें। ब्लॉगिंग तो रोज़ करते हैं, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगी, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं बंद करूँगी, अपनी ब्लॉगिंग चालू करूँगी। आपको गांव की सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आप लोग शहर की सारी चीज़ें देखते हैं, जो लोग शहर के होंगे वो गांव की चीज़ें नहीं देखी होंगी। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने चौका बर्तन किया है। और देखिए हमारे पतिदेव जी आज मिल गए। मैंने कहा बड़े मौके से आप मिले हो, आज कपड़े उपड़े पहने हो अच्छे से, चलो आप भी आ जाओ। और हालांकि हमारे घर में गोलू और उनके पापा बहुत कम ही कपड़े पहन के घूमते हैं, तो इसलिए कोई ब्लॉग में आना नहीं चाहता है। मैं सोचती हूँ कैसे उनके पति होंगे, कितने अच्छे उनके बच्चे होंगे जो ब्लॉग में आते हैं। मुझे देख करके इतना अच्छा लगता है सबकी ज़िंदगी को। फिर मैं सोचती हूँ यार मेरा काम है, मुझे आना चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ बातें करनी चाहिए। चलो जो कोई नहीं आता है कोई बात नहीं है, हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं और हंसी खुशी से काम करें। पहले भी ये लोग आते थे, पहले तैयार रहते थे, गोलू भी कपड़े पहनता था। अब तो गोलू पूरी गर्मी गर्मी कपड़े ही नहीं पहनता, बस ऐसे लोअर और पहन के ही रहता। पूरा दिन घर में ना बंडी पहनता ना टी शर्ट पहनता है, तो ये हाल है। दाल ख़त्म हो रखी है तो मैंने दाल बीन दिया है। दाल मसूर की दाल हमारे घर में बनाई जाती है, अरहर की दाल मिक्स, कभी कभी अरहर की दाल से भी बनती है। साथ में बनेगा चोखा, क्योंकि कल बनी थी पूड़ी। और आज बेटा सुबह सुबह बोल रहा था मम्मी ऐसा खाना बनाए बिल्कुल ऑयली भी ना रहे। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चोखा बनाने की तैयारी की है। जब ये बैगन आता है सब्जी कम पसंद करते हैं, सब लोग चोखा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चावल दाल धुल लिया है मैंने। सबसे पहले पानी की अभी भी दिक्कत हो रही है, आरओ के पानी से मैंने किसी तरीके से चावल दाल धुल लिया है। फिर जब पानी आएगा तो आरओ में पानी भरेगा। और ये जो मलके की दाल है ना, बहुत टेस्टी लगती है। अरहर मलका मिक्स करके बनाओ। पहले तो हमारे घर में बनती थी, बीच में आई ही नहीं थी। मलका की दाल मैंने कई बार बोला तो पति जी छिलके वाली लाए थे। बिना छिलके वाली दाल जो होती है इसके मिक्स करके बनाओ तो अच्छा लगता है। दाल में सिर्फ हल्दी नमक और 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसको चढ़ा देते हैं, सीटी आ जाएगा। 2 सीटी में आपकी दाल पक जाएगी। तो इसको चढ़ा देते हैं पकने के लिए, बाकी के अपने काम करते हैं। और स्नान करके आ चुके हैं, पूजा पाठ से अभी दूरी है। और जब मतलब पूजा पाठ करने लायक हो जाएंगे तो फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। और सबसे पहले किचन में आते ही 1 गिलास पानी पीते हैं। उसके बाद खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पीते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के पहले आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। इससे हमारा पेट भरा भरा रहता है, हम कम खाते हैं। लेकिन भाई साहब जब खाना इतना टेस्टी बनाओ तो चाहे पेट भरा रहे चाहे खाली रहे, आधी रोटी 1 रोटी ज़्यादा हो जाती है, जो हम ओवर ईटिंग कहते हैं, वही नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही नहीं रहा जाता कि ऐसे ना, और उसी की वजह से वज़न घटता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई गिल्ट वगैरह नहीं है, कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। बीच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में भी जा रही थी, डिप्रेस भी हो रही थी। हालांकि मैंने बहुत डांट भी खाई पतिदेव जी की वजह से।
अब मैंने सोचना विचारना किसी चीज़ को लेके बंद कर दिया है। अपने जीवन को जीना है आनंदमय। मैंने देखा बहुत से मेरे मतलब ऐसे मोटे-मोटे लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वज़न 67 चल रहा है तब भी हम परेशान हैं। जब मेरा वज़न 98 था तब तो मैं परेशान ही नहीं हुई। मुझे कोई चिंता ही नहीं हुई, डिप्रेशन भी नहीं हुआ और अब मेरा वज़न इतना ज़्यादा कम है तो फिर मुझे क्यों चिंता हो जाती है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ पूरा दिन इतने अच्छे से डाइट कर लेती हूँ, रात के टाइम क्या होता है कुछ ना कुछ ऐसा खा लेती हूँ जिससे हमारा वज़न घटता ही नहीं। हाँ, मुझे ज़्यादा वज़न नहीं कम करना है, अपने पतिदेव जी के बराबर है। अभी भी आप लोगों ने पतिदेव जी को देखा तो उनका मतलब वज़न कभी बढ़ता ही नहीं है। उनका कुछ भी खा लें और मेरा वज़न कभी घटता ही नहीं है। कुछ भी खा लूँ, डाइट वाला भी खा लूँ, वॉक भी कर लूँ, कितनी भी कर लूँ, तो बस ये वाला हाल है। उनका वज़न जो है 65 है मतलब, और मुझे भी 65 ही करना है, ना कम ना ज़्यादा। कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा हो जाता है जब हम कहीं बाहर वगैरह जाते हैं। बैंगन इतना अच्छा आया था ना, देखो मैंने इसमें ऑयलिंग बिना किए ही बैंगन को पका लिया, इसको छील भी लिया, बीच से कट लगा के मैंने देखा। आज मैं सोच रही थी बैंगन का चोखा बन ही रहा है तो चलो बाटी बना देते। फिर बेटी की बात याद आई, मैंने कहा अगर मैं बाटी बनाऊंगी ना तो कहेगा मम्मी आजकल रोज़ पूरी पकवान बन रहे हैं, सुबह ही बोल दिया था कि ऑयली चीज़ नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे बाटी मैं आप्पे में सेक के बनाती, ऑयली बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे चोखे की तैयारी कर ली है, मैश करके रख लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची कट कर लिया है, धनिया की पत्ती कट कर ली है, आटा भी लगा लिया है। अब फटाफट से मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ और अपना चोखे को फ्राई करती हूँ। जो हम बाटी चोखा के साथ चोखा खाते हैं वो तो कच्चा ही होता है, मतलब उसमें सारी चीज़ें कच्ची पड़ती हैं, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची। लेकिन जो दाल चावल के साथ चोखा खाते हैं इसे हम फ्राई करके भून करके बनाते हैं। और ये मैंने अपने चोखा बनाना मौसी से सीखा है। हमारी मौसी के यहाँ ये वाला चोखा बहुत बनता है, सुल्तानपुर पयागीपुर में उनका घर है, तो ये वाला चोखा बहुत बनता है। हालांकि वो क्या करती हैं, बैगन को टमाटर को सब कुछ उबाल करके बनाती हैं, लेकिन मैं बैगन और टमाटर को भून लेती हूँ, तो इससे एक सौंधापन आ जाता है। तो चोखा अच्छे से भुन चुका है, स्वाद अनुसार नमक सब कुछ भून करके डाल दिया है, धनिया की पत्ती डाल दी है। और चोखे को मैंने ये रोटी वाले डिब्बे में रखा ताकि गर्मा गर्म रहे, दोपहर तक ये गर्म रहेगा। अभी जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मुझे बनाते हुए किचन साफ़ करते हुए और क्या करते हैं सारे काम करते हुए घंटों बीत जाते हैं। काम आसान नहीं होता सारे काम, और कुकिंग वाले काम, खाना बनाने वाले काम तो बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ शॉर्टकट रहे, जैसे दाल रोटी बना लो, दाल चावल बना लो, ऐसे मतलब चारों चीज़ें एक टाइम पर बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोपहर हमारा हो जाता है सुबह से, अगर मैं शुरुआत करती हूँ। वैसे बच्चों का स्कूल रहता है तब भी हमारा दोपहर हो जाता है, जैसे सब्जी रोटी बना के दे दो, दाल चावल बाद में बनाओ, तो टाइम उतना लग ही जाता है। एक वक्त का खाना बनाते हुए एक वक्त बीत जाता है, यानी पूरी दोपहरिया बीत जाती है। आज खाने में मैंने ब्राउन राइस बनाया है, आज मैंने रोटी नहीं ली है, सिर्फ चावल लिया है। चोखा के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। दही मैंने पूरी बाउल भर करके ली है थाली में, जितनी दही आई, और मैं सोचा दही मैं ज़्यादा खाऊंगी और दाल ज़्यादा खाऊंगी, सलाद ज़्यादा खाऊंगी, और रोटी और चावल मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी। तो ये दोपहर का लंच था। दोपहर के बाद मैंने पानी पिया, आज हर्बल टी नहीं पी है। चलिए शूज़ पहनते हैं, बाग पे निकल जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ बाग पे। अभी ये लौटानी वाली क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है क्योंकि मैंने बीच में वीडियो बनाई ही नहीं, जाते समय काफ़ी ज़्यादा धूप थी। देखिए ये अभी 5 बजने का टाइम है। आज मैंने सोचा 5 बजे ही जाऊंगी क्योंकि बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो जंगल वाली एरिया है, देख सकते हैं पीछे जंगल, आने में दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा उजाला था तभी मैं वापस लौट आई, यानी 6:30 बजे आजकल एकदम से रात हो जाती है। घर आ कर के मैंने मंगाया था मकई। मकई कई दिन से खाने का मन था, सीजन भी अब धीरे धीरे जाने वाला है, तो पतिदेव जी मकई लाए थे। ये देखिए कितनी हरी भरी है। इसके क्या करना है ना, दाने निकाल लेना है। सबसे पहले इसको छील करके छिलका निकाला, दाने अब हम दाने निकालेंगे। तो पहले इसका छिलका निकालेंगे, फिर इसके दाने निकालने के लिए आपको एक लाइन सी बनानी होगी, उसके बाद सारे दाने निकल जाएंगे। बहुत मीठी थी मकई, बहुत ज़्यादा मीठी थी। तो इस तरीके से मैंने और गौरी ने मिल करके दाने इसके अलग कर लिए हैं। वैसे तो चाहे आप भुट्टा बना करके खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसकी चाट बनाऊंगी सिंपल तरीके से। और ये है हमारा आज का डिनर। डिनर में और कुछ नहीं खाना है, ये मतलब कॉर्न चाट खानी है। तो इसके दाने मैंने कुकर में डाले हैं, चाहे आप भगोने में डाल करके उबाल सकते हो, चाहे आप इसे कुकर में डालो। कुकर में क्या होगा, 2 सीटी आएगी, बहुत अच्छे से पक जाएगा, टाइम कम लगेगा। हल्दी नमक पानी डाल करके इसमें हम 2 सीटी लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं 2 सीटी लगने के लिए। तब तक हम इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। धनिया की पत्ती काट लेते हैं, थोड़ा सा लहसुन काट लेते हैं और इसको पकाने के लिए तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाला। बटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाला है। 2 जवे लहसुन को मैंने इसको छील लिया था, बारीक बारीक काट कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने
जो बॉयल करके कॉर्न रखा था उसको मैंने ऐड कर दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है काला नमक। काला नमक के बाद मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। चाहे तो आप इसमें केचप, सोया सॉस ये सब भी ऐड कर सकते हैं। अभिलाषा जी खुद मैं देखती हूँ बहुत अलग तरीके से बनाती हैं, बहुत चटपटा बनाती हैं। इसमें केचप ऐड कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हैं। तो भैया मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड की क्योंकि मैं डाइट और अपने डिनर के लिए बना रही थी। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयली मक्खन ये सब नहीं ऐड किया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें हरी धनिया की पत्ती, और ऊपर से आपको गैस बंद करने के बाद लेमन निचोड़ देना है। और ये चटपटा चाट बन करके आपका तैयार हो चुका है। आप इसे खाएं, डिनर में खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए। और मकई वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। खाने में स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि मतलब पूछो ही मत, चटपटा। मैंने सोचा था बच्चों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे ज़्यादा मैंने लिया कटोरी भर के। मैंने कहा भाई मैंने बनाया है, मेहनत करी है, तो मैं तो खाऊंगी। पर देव जी थोड़ा खाए, ये सब सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद होती। दाल चावल रोटी ही पसंद होती। धनिया की पत्ती आई थी, इसका धुलने का काम बाकी रह गया था, तो मैंने आज इसको धुल करके ऐसे टॉवल में लपेट करके बस इसको डिब्बा में रख दूंगी। ये फ्रिज में कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक चलेगा। फ्रिज भी डिपेंड करता है आपकी लाइट पे कि आपकी लाइट कितनी होती है। चलिए आज मैं दिखाती हूँ। आज मैंने 6.5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात।